ठीक है, आइए गुड मॉर्निंग। क्या वेक्टर शुरू करना है आज? नहीं, शुरू कर लेते हैं जी। कितना तारीख है जी? 8, 7 और 21। वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का मतलब दिया गया हो, डिफाइन किया गया हो, वो हो गया वेक्टर। हाँ, ये तो हम जानते हैं। जिसके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड तो हर चीज़ के पास होते ही है, वो तो फिक्स है। तो जिसके पास डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो तो वो स्केलर। लेकिन इतने से काम नहीं चलते। जैसे मैं करंट की बात कर लूँ, करंट में तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होते हैं, हम लोग जानते हैं। अच्छा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। करंट के पास तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो होती ही है, तो फिर वेक्टर क्यों नहीं? वो तो स्केलर है। सर हम बोले हाँ, तो फिर फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन डायरेक्शन। तो है ना, चार्ज का फ्लो का ही तो डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो है, उसी के कारण करंट, उसका नाम रखा गया चार्ज के फ्लो को करंट है तो डायरेक्शन। बात यह ना कि एक और उसमें होते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी कुछ चीज़ होती है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी कुछ चीज़ होती है, वो भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर को वेक्टर को ऐड करने की एक लॉ है, अगर उसको फॉलो करे तो वेक्टर, नहीं तो नहीं। क्या रूल? तो वो तो बताया जाएगा आगे। तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को करंट फॉलो नहीं करता है। वो कहते हैं नहीं भाई, हम तो स्केलर लॉ को ही फॉलो करेंगे। यानी स्केलर तो आज तक हम लोग पढ़ते हैं, 2 + 3 5 होते हैं। स्केलर जितने भी आज तक एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, दैट इज स्केलर एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ तो 2 + 3 कुछ और हो जाएगा, कुछ भी हो सकते हैं 2 + 3, तो वो हो जाएगा वेक्टर लॉ पे। तो पहले तो डिफाइन कर ले भाई कि ये दोनों होवत क्या है, स्केलर। शॉर्टकट में लिखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती। हमको तो सवाल बनाने से मतलब होता है ना। यानी कि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। एग्जाम्पल देख लो इधर इधर। एग्जाम्पल में ऐसा चीज़ जैसे कि मैं डिस्टेंस बोलूँ, मान लो यहाँ से यहाँ गया, तो भाई ए से बी गया, तो एक रास्ता ये है, इस रास्ते में तो हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और दूसरा रास्ता सीधा सीधा वाला है, तो ये डिस्टेंस वाला रास्ता है। डिस्टेंस तो टोटल पाथ होती है, गया तो इधर से, और ये डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता है। तो किसके पास डायरेक्शन है भाई? डिस्प्लेसमेंट के पास। तो सबसे पहले इसका नाम मैं लिखूंगा मैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय टाइम करता हूँ तो स्पीड बनता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम तो स्पीड भी हो जाते हैं यहाँ पर। टाइम, अब तुम कहोगे कि टाइम तो आगे ही भागती रहती है, लेकिन टाइम स्केलर होता है, याद रखना। उसके बाद टाइम आगे जाते हैं, बट उसके बाद ले लेता हूँ चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद कोई भी टाइप के एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी के खानदान आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि फ्लक्स 12th में मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये सब आ जाते हैं हमारे को इसमें। अब दूसरी वाली है हमारे को वेक्टर, समझ रहे हो तुम कैसे लिख रहे हो? तो अपना स्पेस ऐसे बना लो, अपना 2 साइड कर लो, इसका उधर लिख रहा हूँ, उसका। वेक्टर के बारे में अब लिख रहे हैं हम। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट हैज़ बोथ क्या, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड, समझने और रटने सब में फ़ायदा होता है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो या ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, आज्ञाकारी ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ऑबेज लगा लो, वेक्टर लॉ कहाँ, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ नहीं ना, समझ में आया बच्चे?
एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे डिस्टेंस था तो उसके बदले में डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए, फिर डिस्प्लेसमेंट से बनता है वेलोसिटी तो वेलोसिटी लिया जाए, वेलोसिटी से बनता है एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन लिया जाए, एक्सीलरेशन से बनता है फोर्स तो फोर्स लिया जाए, फोर्स अच्छा फोर्स से बनता है वर्क, वर्क इसमें लिख लो, जैसे जैसे याद आएगा लिखते चलो, वर्क उधर चले गए, वर्क इसमें, वर्क एनर्जी होते हैं, आया मजा, फोर्स, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कोई भी टाइप का फील्ड होता है डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो नीचे की, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के सेंटर की तरफ खींचते हैं, तो इन सब चीज़ों के पास डायरेक्शन होते हैं, एटसेट्रा और भी आते रहेंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे, ठीक है, इतने लिखे जाए। तो करंट के बारे में देखा जाए, इट इज स्केलर या टेंसर, अच्छा ऐसे मत लिखो नहीं तो तुम समझोगे स्केलर का ही नाम टेंसर है, इट इज ए स्केलर, हाउएवर फिर भी it has both magnitude and direction, both magnitude and स्केलर है फिर भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, बट इट डज नॉट फॉलो या ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर, इसको एक्चुअली में टेंसर कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेंसर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, लेकिन अभी टेंसर का नाम हम लोग सुनते नहीं है, ये आगे के क्लास में सुनेंगे, इसीलिए हम लोग उसको स्केलर ही कह देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर ही कह देते हैं। हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखना है, तो ज्योमेट्रिकल मेथड, एक होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, पहला वाला है ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, एक कोई पॉइंट है ओ, एक कोई पॉइंट है, यहां से एक लाइन सीधा सीधा खींच दिया, यहां वाले तो पी, तो ओ पी ऐसे, ज्योमेट्रिकल मेथड में सीधा जो है, जो पॉइंट यहाँ पे और जो पॉइंट वहां पे उसको मिला दो, अब बात है ओ पी, पहला पॉइंट, इसको पी ओ लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, ओ पी मतलब ओ से पी की तरफ जा रहा है, ओ पी इट मीन्स कि ओ से पी की तरफ जा रहा है, इसी ओ पी को अगर मैं चाहूँ कोई वेक्टर आर नाम रख दूँ तो आर नाम रख सकता हूँ, आर नाम रख सकता है, इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर आर, वेक्टर क्या लिखेंगे अब, आर लिख देता हूँ, इसको रीड करेंगे वेक्टर आर, ऐसे रीड करना है इसको, अगर मैं मान लो ओपी कोई वेलोसिटी वेक्टर है तो मान लो भी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर भी या वेलोसिटी वेक्टर, अगर भी वेलोसिटी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ही मेरे पास, आज बाहर गए थे, वेलोसिटी वेक्टर, समझ में आया जी, वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं बोलूँ ए है तो क्या पढ़ोगे, और ए एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन वेक्टर या वेक्टर एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन वेक्टर जो कुछ भी, तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा मीनिंग, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो सिंपल सी लिख रहे लाइन खींच रहे हैं वो, बस वो रिप्रेजेंट ही कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, हाँ तो ये कोई टॉपिक वॉपिक थोड़ा नहीं, छोटा सा चीज़ है, इसको सॉल्व सर ऐप होता है ना, ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व भी किया जाता है, सॉल्व तो बाकी, अभी इसको इनिशियल पॉइंट जिसको हम लोग, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसको हम लोग हेड कहते हैं, जिधर की तरफ जाता है ना
उधर वाला को हेड कहते हैं और जिधर से जाता है उसको टेल या टिप कहते हैं, टेल या टिप, ये दो चीज। तो हेड टेल जिधर जाएगी, जिधर जाएगी, जैसे हम लोगों का क्या पैर हो गया टेल और हेड हो गया, तो पूछड़ी होता है ना टेल, पीछे जो तो पूछड़ी, आगे जो होता है हेड, तो वही याद रहेगा पूछड़ी जी। दूसरे तरीके से होता है क्या, रुको ना, दूसरा होता है जिससे कि ये लगे कि ज्योमेट्रिकल मेथड था, एनालिटिकल मेथड, बी वाले में एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या होते हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप से वेक्टर किधर जा रही है, वेक्टर किधर किधर जा रही है, इस बात को दिया जाता है। अभी क्वेश्चंस पे मत जाओ ना, बीच में भी मैं कैसे बताऊंगा। एनालिटिकल मेथड में ये चीजें बताई जाती है कि वेक्टर किस किस डायरेक्शन में भागे जा रही है, उन डायरेक्शन को दिखाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आई जे के से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, डायरेक्ट लिखो भाई, जो चीजें दिखेगी मैं वही लिख रहा हूँ सीधा, रिप्रेजेंटेड बाय आई जे के, आई जे के से रिप्रेजेंट किया जाते हैं। अब ये आई जे क्या क्या है, अगर एक मिनट, तो आई कैप जे कैप के कैप, यानी एक्स एक्सिस की तरफ भागे जा रही है उसको आई कैप लगा देंगे आगे, तो जे कैप वाई एक्सिस की तरफ जो भाग रहे हैं उसके लिए जे कैप लगा रहे देंगे, के कैप लगा देंगे जेड एक्सिस की तरफ भाग रहे हैं। तो ये दिख जाए तो समझ जाना कि हम एनालिटिकल मेथड में, वेक्टर के एनालिटिकल मेथड में जा रहे हैं, और फिगर दिख जाए तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड में जा रहे हैं। अगर मैं मान लूँ आई जे के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल काढ़ ही लेते क्योंकि ये नाम आ गया, आई जे के आर यूनिट वेक्टर, तो दीज आर यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर में आई किधर है, जे किधर है, के किधर है, तो आई वेक्टर है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे हाँ आगे क्वेश्चन आता है, इस पे सवाल आता है, इतना ही नहीं बहुत है। जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। आई जे के एक स्पेशल चीज है जो बताए जा रहे हैं कि भाई कौन सी किधर भागे जा रहे हैं। आई जे के नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा, कैप तो होता ही है, उसके साथ बोलने में उतना बोलूं, लिख तो रहा हूं ना। ये टोपी है, टोपी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, टोपी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कैप, टोपी, आई का टोपी, जे का टोपी, के का टोपी, हैट तो टोपा हो गया जी ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लो 2i, क्या इनिशियल पॉइंट मतलब कहाँ, टाइल है ये, अच्छा कितने भी टाइप है, टेल TAIL, पहले क्यों नहीं बोला, टेल और टिप, ठीक है। तो एग्जांपल में मान लो कोई वेक्टर लिख रहा हूँ F, फोर्स वेक्टर लिख रहा हूँ, फोर्स वेक्टर, मैं कोई भी वेक्टर अगर लिखूंगा ना, हाँ रुको ना, कोई भी वेक्टर, हाँ कोई भी वेक्टर अगर लिखूंगा तो उस वेक्टर के ऊपर एरो डालना पड़ेगा। इसका मतलब F हम फोर्स के लिए लिखे जा रहे हैं, उसके ऊपर एरो लगा दिया, एरो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एरो लगा देना मतलब वो वेक्टर को हम लिखे जा रहे हैं, तो वेक्टर लिख रहे हैं, तो वेक्टर में कौन क्या किधर कितना क्या, तो 2i प्लस 3j अब प्लस 4k, हमने एग्जाम्पल ऐसा लिखा, इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस की तरफ 2 न्यूटन लग रहा है, वाई एक्सिस की तरफ 3 न्यूटन लग रहा है, जेड एक्सिस की तरफ 4 न्यूटन लग रहा है। इसकी मीनिंग ये होगी, तो भाई 3 डायरेक्शन में लग रहा है तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो बनेगी, तो ये निकालना बाद में सीखेंगे, अभी तो बस मीनिंग थोड़े जानने, तो ये निकालना बाद में सीखेंगे कि इतनी सारी चीजें दिख रही है, उसका एक वैल्यू कितनी होगी। अब तुम स्केलर एडिशन देखोगे तो कैसे जोड़ोगे, अभी हाँ तो उस तरीके से आ जाएगी,
वो वेक्टर वाला लॉ है ना, लेकिन अगर स्केलर से कहा जाए तो 2 3 ऐसे गलती होगा, लेकिन ये अगर स्केलर लॉ के एडिशन कहा जाए तो कैसे जोड़ेंगे, 2 3 5 4 9 लो खुश, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, हाँ, वो तो कहाँ ऐसा तो गलत है, बिल्कुल गलत है। वेक्टर को ऐसे हम ऐड ही नहीं करते, तो ये फोर्स हो गए, समझ गया। ये 2 मतलब आई लगा दे तो उतना एक्स की तरफ, जे लगा दे वाई की तरफ, के लगा दे जेड की तरफ। ये एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर। जीरो वेक्टर, टाइप्स ऑफ, चुप रहो अभी, यानी तो मैं स्किप कर जाऊंगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहले हमारे पास लाइक वेक्टर, पहला वाला है लाइक वेक्टर, जो एक दूसरे को लाइक करे। भाई लाइक कैसे करते हैं, हमारे सोच से जो मिल जाए। हाँ क्या लाइक वेक्टर कोई पॉजिटिव वेक्टर बोलते हैं ना, पॉजिटिव मतलब, नहीं बोलते हैं पॉजिटिव वेक्टर। तो सभी वेक्टर को तो पॉजिटिव ही मानेंगे, उसके अपोजिट वाले को निगेटिव वेक्टर मान लेंगे, एंटी पैरेलल वाले को निगेटिव में डाल दिए जाते हैं, जो हम बाद में करेंगे ना। तो लाइक वेक्टर, अब मान लो एक आदमी, मैंने कहा कि लाइक एक दूसरे को पसंद करने वाले, और एक दूसरे को पसंद तो तभी होगी जब दोनों की सोच क्या हो, सेम हो, एक हो ना, हाँ, तो दोनों की सोच सेम हो, तो यहाँ पे सेंस सेम हो, सेंस सेम यानी कि सेम डायरेक्शन में, यानी कि अगर कोई ईस्ट की ओर जा रहा है और दूसरा भी ईस्ट की ओर जा रहा है, यानी उसका पीछा कर रहा है, तो वो दोनों लाइक वेक्टर हो गए, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक ईस्ट की ओर जा रहा है, दूसरा भी ईस्ट की ओर जा रहा है, अगर एक नॉर्थ की ओर जा रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ की ओर ही जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, लाइक वेक्टर्स, यानी कि सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हो तो लाइक वेक्टर, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, इतना ही लिखूंगा, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, समझ जाओगे ना, कि भाई डायरेक्शन का सेंस सेम हो, यानी कि ईस्ट तो ईस्ट, वेस्ट तो वेस्ट, नॉर्थ तो नॉर्थ, साउथ तो साउथ, ठीक है। एग्जाम क्या, if a vector goes towards east and another also goes towards east, then those are like vectors। एक्सिस का तीन टाइप के जो एक्सिस होते हैं, यो ऐसे होते हैं ना, आई जे को जो देखा ना, आई जे के वो 3 डायरेक्शन में ऐसे होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को आई, वाई एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को जे, और जेड एक्सिस की तरफ वाले जो डायरेक्शन होते हैं उसको के कहते हैं। जो अभी हमने देखा था, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों आपस में, वो जूता ये मोची का होता है ना, वो मोची का वो जूता जो ठोक ठाक करते रहते हैं, तो वो किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो एक दूसरे पे आपस में परपेंडिकुलर ही होता है, ऐसे रखो, हाँ जैसे ऐसे एक इधर एक ऊपर, ऐसे रखोगे तो ये दोनों नीचे, ये ऊपर, हाँ वही तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो गए, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये लाइक वेक्टर हो गए, इसके एग्जांपल की मीनिंग समझ लिया। फिर उसके बाद आते हैं कोलिनियर वेक्टर, दूसरा वाला है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। नाम से क्या पता चल रहा है, कोलिनियर वेक्टर, यानी कि एक ही लाइन में हो, यानी दोज वेक्टर विच आर इन द दोज वेक्टर्स 2 या मोर, जो एक ही लाइन पे हो, नाम से पता चला कि नहीं चला, यानी दोज वेक्टर्स विच आर ऑन द सेम या कोइंसिडेंट, दोज वेक्टर्स, अपने लैंग्वेज लिखता हूं जिससे समझ में आए, विच आर ऑन द सेम लाइन या सेम डायरेक्शन, ठीक है। दोज वेक्टर्स विच आर ऑन द सेम लाइन या सेम लाइन ऑफ एक्शन, उसी को सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब ये बात समझिए में नहीं आएगा जी ये क्या होता है, इसीलिए सेम लाइन को अलग कर दिया, यानी तो सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक के लाइन में जाएगा,
कोलिनियर मतलब तो वही होते हैं। अब कभी कभी कोलिनियर, मान लो ये इधर जा रहा था, तो इसी लाइन में जो जाएगा वो तो कोलिनियर, थोड़ा हट के जाएगा वो पैरेलल। तो सेम डायरेक्शन हो जाए तो पैरेलल, सेम डायरेक्शन हो जाए तो पैरेलल। तीसरा वाला बना लेते उसको, यहीं पे कर लो। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, those vectors which are in the same direction, those vectors which are in the same direction, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगी ना, अपोजिट में एक इधर एंटी पैरेलल। those vectors which are in the same direction is called वर्ल्ड। इसके लिए फिगर कैसा बनेगा, मान लो ओ से शुरुआत हुआ कोई वेक्टर, ये पी था और दूसरा क्यू था, ओ पी ओ क्यू एक ही लाइन पे है ना, तो वो क्या होगा, कोलिनियर। पैरेलल वेक्टर, इसकी बात करूं, इसकी फिगर ओ पी और मान लो ए, ज्यादा होशियार हो ना, ए बी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये पैरेलल हो गए। अगर एंटी पैरेलल हो, तुम्हें नहीं, कौन सी नंबर है, 4। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, those parallel, those vectors which are in the opposite direction, which are in the, कहीं से भी opposite direction, opposite डायरेक्टर लिख दिया, which are in the opposite direction। एक वेक्टर इधर जा रहा है, यहाँ पे ऐसे देखो ना, एक ऐसे जा रहे हैं और दूसरा ऐसे जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या है भाई, डायरेक्शन तो सेम है ना, सेंस से कह सकते हैं, डायरेक्शन को तो सेंस कहते हैं, सेंस तो सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पैरेलल है। और अगर एक ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहा है तो भी पैरेलल है, लेकिन एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, चाहे वो इसके जस्ट नीचे हो या ना हो, डायरेक्शन तो अपोजिट है, अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन है ना, अपोजिट सेंस है, यानी कि दोज वेक्टर्स विच आर इन द अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, या अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो कोलिनियर होगा जब एक दूसरे पे चढ़े हुए हो, तो यहाँ पे पैरेलल, नहीं, हाँ पैरेलल, एंटी पैरेलल, और ये भी क्या होगा, ये एंटी पैरेलल, ये पैरेलल, ये सब चलेगी। खैर ज़्यादा लिखूंगा कंफ्यूज आ जाओगे। नोट हो गया ये, दोज वेक्टर्स विच आर इन द अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो वो हो जाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे एंटी पैरेलल वाला कौन है जी, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये है, यानी वेक्टर ई एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है वेक्टर एफ का। एंटी पैरेलल को कैसे लिखोगे, ये वेक्टर ई जो है एंटी पैरेलल, ऐसे लिख सकते हैं एफ की। तो कौन सी नंबर है, 5वीं, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी कि दोज वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, दोज वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो तो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। अब प्लेन जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है, कोई भी वॉल एक प्लेन होते हैं, सरफेस एक प्लेन है। हाँ, प्लेन में 2 ही एक्सिस दिखा सकते हैं,
एक x एक y, 3D होते ना वो, x y z लिखेंगे तो कोई रूम आ जाएगा उसमें, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जहाँ पे तीनों होगी वहाँ पे वो आएगी। तो दोज वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, तो वो हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे कि इस बोर्ड में मैं बात करूँ, ये ऐसे खींच सकता हूँ, दूसरा ऐसे खींच सकता हूँ, तो ये एक ही प्लेन में है, एक इधर है दूसरी इधर है, तो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। दूसरे प्लेन में हो, दूसरे प्लेन में हो, को-प्लेनर की जगह को नॉन प्लेनर हो। एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसे कि ये रूम की बात कर लूँ तो इसके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों है ना, तो ये कोप्लेनर नहीं है, कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर। अब इतना थोड़ा ना लिखे जाते हैं, आ जाओ। हाँ बोलते हैं जीरो वेक्टर, कौन सी नंबर है अभी, 6। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, वाइड वेक्टर, इतने सारे चीज, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, वाइड वेक्टर, यानी कि जिसके मैग्नीट्यूड, हाँ भी वाइड, वाइड वाइड यही होता है, वाइड वॉल, यही मतलब वहाँ पे जीरो बॉल की गिनती होती है ना, वाइड मतलब खाली बॉल की गिनती नहीं होगी, तो वाइड वेक्टर, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं होगी, मैग्नीट्यूड नल मतलब जीरो, जीरो मतलब जीरो, वाइड मतलब जीरो, तो यानी दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, मान लो मैं यहाँ से गया दिल्ली, दूर चले जाता हूँ, और फिर यहीं आ गया 2 दिन के बाद, गया और फिर यहीं आ गया, तो कहीं पे भी गया फिर वहीं आ गया जहाँ से गया था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो, तो मैग्नीट्यूड क्या, जीरो, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जीरो है। अब मैं कहूँगा कि भाई मैं, या कोई मान लो 2 दिन पहले मुझे यहाँ पे देखा था और 2 दिन बाद यहीं पे देख रहा है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि मैं किस डायरेक्शन में गया था और किस डायरेक्शन से आया था यहाँ पर, मैं इधर से गया कि इधर से गया कि उधर से गया कि उधर से गया, पता ही नहीं चलेगा उसको, बस ये दिख रहा है कि मूर्ति की तरह मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे था, तो डायरेक्शन का कोई आते पता नहीं चलेगा। नल वेक्टर में डायरेक्शन का कोई आते पता नहीं चलेगा, भाई किधर को गया किधर से आया, लेकिन मैग्नीट्यूड पक्का जीरो है, यानी दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। सीधा लिखो मैग्नीट्यूड इज जीरो, सीधा लिखो भाई, कौन इतना करने जाए, मैग्नीट्यूड इज, आज से खाना भी खाना तो डायरेक्ट गपच कर देना है शॉर्टकट जानना सीख गए ना आज, इट इज जीरो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अनडिटर्मिनेट, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज नॉट डिटरमाइंड, डिटरमाइंड ही नहीं पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते ना, तो इनडिटर्मिनेट या नॉट डिटरमाइंड, जिसको हम लोग इनडिटर्मिनेट कहते हैं, इनडिटर्मिनेट, इसको हम पता नहीं कर सकते। बोलो, कहते हैं निगेटिव वेक्टर, 7th में, क्लास 7th में नहीं है जी, 7th में निगेटिव वेक्टर, फिगर से ही समझता हूँ, मान लो एक वेक्टर ये है ए, वेक्टर को लिखने के लिए ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ता है एरो, और दूसरा वेक्टर, मैं इसी वेक्टर को जस्ट पलटी मार दिया, ऐसा समझो, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बट जस्ट इसको पलटी मार दिया, तो मान लो उसका नाम अभी बी रख दिया, तो है ये निगेटिव वेक्टर के हिसाब से अगर कहा जाए तो वेक्टर बी जो होगा निगेटिव ऑफ वेक्टर ए होगा, यानी कि ये मान लो वेक्टर ए है, इसकी ये वाली क्या है, हेड है, ये वाली टेल है, इसको जस्ट पलटी मार दिया तो निगेटिव ऑफ प्रीवियस वाला वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन अपोजिट, बदलने गया, बदलना मतलब किसी भी चले गए, अपोजिट, बट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट हो गया, तो इसमें नेगेटिव, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट लिखते हैं उसको, है क्या, रुक जाओ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसी के लिए मैं एग्जांपल के रूप में f लेता हूँ, 2i प्लस जे प्लस के, ऐसा कुछ लिखा, 2i प्लस जे प्लस के, तो मैं माइनस f, अगर मैं बात करूँ माइनस f, तो क्या लिखूंगा, माइनस लगा दूंगा सभी में,
तो -2i माइनस जे माइनस के, ये हो गया इसका निगेटिव, ये हो गया उसका निगेटिव वेक्टर, यानी उसकी जस्ट अपोजिट मैग्नीट्यूड, वही होगी डायरेक्शन उल्टा। उल्टा।